मौसम गर्मा की सब्जियां यानी कि समर वेजिटेबल्स कौन कौन सी ग्रो करनी है, कब ग्रो करनी है और कैसे ग्रो करनी है, आज की वीडियो में हम इस पे ब्रीफली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज कब लगाएंगे। मैंने आपको इससे पिछली 2-3 वीडियोस में बताया था कि 15 फरवरी से ऑनवर्ड फोरकास्ट के मुताबिक, उस वक्त की फोरकास्ट के मुताबिक जो टेम्परेचर है, जो लोएस्ट टेम्परेचर है और मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो हमें वो ब्रैकेट दे रहा है जिसमें रिकमेंडेड है कि हमें बीज लगाने चाहिए और इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है। और वो है मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि रात को जो आजकल टेम्परेचर लोएस्ट होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाए, और वो अभी 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जब हम गर्मियों में सर्दियों की सब्जियां लगाते हैं, जिसको उस वक्त जहन में रखना होता है, वो ये होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे 26 से 30-32 तक भी हो तो हमें ये एक अच्छा टाइम मिल जाता है जिसमें हम बीज लगा सकते हैं और उसकी जर्मिनेशन बेहतर होती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा या 10 से नीचे बहुत कम होगा तो बीज की जर्मिनेशन उतने ही % ज़्यादा अफेक्ट होती है। ओके, कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूं कि F1 हाइब्रिड सब्जियों के बीज और ओपन पॉलिनेटेड हेयरलूम या देसी सीड्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया था। F1 हाइब्रिड सीड्स वो होते हैं जो महंगे होते हैं, जो एक एक सीड बहुत अच्छा होता है, महंगा होता है। दो अच्छी नस्ल के जो पेरेंट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करके जो उसमें से एक बहुत अच्छी नस्ल तैयार होती है, जिसका एम ये होता है कि उसका फल हमें ज़्यादा मिले, उसकी यील्ड ज़्यादा मिले और उसके अंदर खसूसियात ज़्यादा हो, जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जो जिसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, पौधा ज़्यादा हेल्दी हो और हमें अच्छी बड़े साइज़ की और सिमिलर साइज़ की सब्ज़ी या फल मिले, तो इसको हाइब्रिड कहते हैं। देसी सीड या हेयरलूम सीड वो होते हैं जो हम लोकली साल से कुछ 100 साल से 50 साल से हम वो काश्त करते आ रहे हैं और वो अपनी नस्ल चेंज नहीं करते हैं ओपन पॉलिनेशन के बावजूद। तो एक वो कैटेगरी है। जो आपको पसंद हो सीड आप वही लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उसकी यील्ड ज़्यादा मिलेगी और आप उसके बीज प्रिजर्व नहीं कर सकते कि आप इसी तरह के बीज आगे लगाएं। जो देसी सीड हैं उसके अगर आप बीज बना के अगले साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप हेयरलूम या देसी सीड इस्तेमाल करेंगे। ओके, ब्रैकेट मैंने आपको बता दी, टाइम मैंने आपको बता दिया कि 15 फरवरी से ऑनवर्ड आपने सब्जियां लगानी हैं। कौन कौन सी लगानी है, हम 4-5 कैटेगरीज में मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है बेलों वाली वो सब्जियां, जिसमें शामिल है जी टिंडा और चपनी कद्दू का आपने नाम सुना होगा, समर स्क्वाश जिसको बोलते हैं, देसी टिंडा, समर स्क्वाश। और इसके अलावा जो गोल कद्दू है जिसको बटल गॉड भी बोलते हैं, वो देसी भी है और उसमें F1 हाइब्रिड भी है। ओके, उसके बाद जो इसी कैटेगरी में बेल वाली में लौकी जिसको लंबा कद्दू भी बोलते हैं वो हम लगा सकते हैं, और रिज गाउट जिसको तोरी, पसली वाली तोरी या काली तोरी बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। फिर घिया तोरी जो ऊपर से जो पसली वाली नहीं होती और जो प्लेन होती है, और ये लगा सकते हैं। अच्छा, जो रिज गाउड है उसमें देसी बीज भी अवेलेबल है और F1। इसके अलावा पंपकिन, हलवा कद्दू जिसको कहते हैं, ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, ये आप घर पे इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बेल वाली सब्जियों में आप तरबूज लगा सकते हैं और खरबूजा लगा सकते हैं। खरबूजे में आपको 2 वैरायटीज़ अवेलेबल होंगी, जो एक येलो वाला जो मेलन है और एक जिसको कहते हैं मस्क मेलन, जिसको लाइंस होती हैं और उसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तरबूज आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं, एक वो जिसको कहते हैं आर्मीनियन कुकम्बर, तर ककड़ी भी बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। और एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल जो हेयरलूम सीड है वो है फुट, जिसको कहते हैं स्नैप मेलन, ये आप ग्रो कर सकते हैं इस वक्त अगर आप चाहें तो। बेल वाली सब्जियों में ही आप लगा सकते हैं करेला। करेले में आपको देसी करेला भी अवेलेबल है, आपको लंबे वाला करेला भी अवेलेबल है, आपको छोटे साइज़ का करेला भी अवेलेबल है।
बेल वाली ही सब्जियों में आप लगा सकते हैं खीरा, देसी खीरा भी अवेलेबल है। देसी खीरे में F1 हाइब्रिड भी है और देसी जो हेयरलूम सीड है वो भी अवेलेबल है। और दूसरा F1 हाइब्रिड जो खीरा है ग्रीन कलर का, वो आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हरी मिर्च आप सारी की सारी ग्रो कर सकते हैं, जितनी वैरायटीज़ हैं। कैप्सिकम ग्रो कर सकते हैं। कैप्सिकम में आपको ग्रीन भी मिलेगी, रेड भी मिलेगी, ऑरेंज भी मिलेगी। और जो हरी मिर्च है उसमें आपको F1 हाइब्रिड भी मिल जाएगी और आपको देसी भी मिलेगी। और एक अपराइट होती है जिसके ऊपर को मिर्चें लगती हैं, उसकी यील्ड ज़्यादा होती है, वो भी अवेलेबल है। अब इसके अलावा जो कैटेगरी है वो है जी एग प्लांट, ब्रिंजल या बैंगन। बैंगन में आप लंबा वाला बैंगन भी ग्रो कर सकते हैं इस वक्त, और गोल वाला भी। इसमें गोल वाले में वाइट और गोल वाइट में लंबे वाला भी, ये आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी फेवरेट, शायद आपकी भी फेवरेट हो, भिंडी तोरी हम ग्रो कर सकते हैं, लेडी फिंगर जिसको कहते हैं। चिया सीड्स आप ग्रो कर सकते हैं इसमें, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ग्रो करना चाहते हैं। कुल्फ़ा का साग, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप इसको गूगल करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये आप अभी ग्रो कर सकते हैं। लेटस, आइसबर्ग, ये पूरा साल ही तकरीबन ग्रो होता है, ये आप ग्रो कर सकते हैं। मेथी, अगर आपने कसूरी मेथी का शौक़ है तो इस वक्त कसूरी मेथी नहीं, वो सर्दियों में ग्रो होती है, लेकिन इसके पैरेलल एक और सीड होता है जिसको मेथरे बोलते हैं। इसका सीड कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा होता है, तो मेथरे आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप किडनी बीन्स, जिसको लोबिया सफ़ेद और लोबिया लाल, ये आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक लोकल फलियां होती हैं, रवाइन जिसको बोलते हैं, वो आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स आप ग्रो कर सकते हैं, जिसको फ्रेश बीन्स भी बोलते हैं या सब्ज़ फली बोलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप टमाटर की तमाम वैराइटीज़ ग्रो कर सकते हैं जो आपको greengardens.pk पे अवेलेबल वैराइटीज़ हैं। उसमें हेयरलूम में एक स्टूपिस टमाटो है, उसके बाद आपको चेरी फॉल्स मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी फ्रूटिंग होती है। और बेल वाला साहिल F1 आप नाम सुनते रहते होंगे। एक एडवांटा नाम से है एक बेल वाला टमाटर, इनडिटर्मिनेट वैरायटी, और ब्लैक चेरी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी 3-4 और वैरायटीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा आप लगा सकते हैं इस वक्त पत्तों वाली सब्जियों में धनिया और पालक। आज आप लगाएंगे, अगर आज 15 तारीख है फरवरी की, तो मार्च के 10 या 11 तारीख को पहला रोज़ा है, तो 25 दिन में पालक तैयार हो जाती है। तो आज आप लगाएंगे तो आप पहले रोज़े में अपनी पालक के पकौड़े बना के खा सकते हैं। ओके, इनको कैसे लगाना है, मेरी पिछली वीडियोस में मैं आपको मोस्टली चीज़ों के बताता रहता हूँ। जो है हरी मिर्च, टमाटर और बैंगन, इसकी आप बनाएंगे पनीरी पहले। पनीरी के बाद 25 दिन से 30 दिन में पनीरी तैयार हो जाती है सीड सोइंग के बाद। सीड आज अगर हमने सो कर दिया है तो 25 से 30 दिन के दरमियान 4 से 4.5 इंच, 3.5 इंच पनीरी तैयार हो जाती है। फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इनकी आपने पनीरी तैयार करनी है। पनीरी तैयार करने के लिए छोटे गमले में आप कट्ठे बीज लगा देते हैं स्प्रिंकल करके, और जब वो तैयार होते हैं तो उनको आप अलग-अलग लगा सकते हैं, छोटे ग्रो बैग के अंदर या बड़े ग्रो बैग्स के अंदर। इसके अलावा टमाटर की पनीरी तैयार होती है, हरी मिर्च की और एग प्लांट की, यानी कि बैंगन की। बाकी सारी की सारी सब्जियां डायरेक्ट वो सो करते हैं, जिस तरह पालक, मेथी है, इसको स्प्रिंकल करते हैं। मैं अक्सर इसका वीडियो में बताता रहता हूँ, लिहाजा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रहेगी बात जो बेलों वाली सब्जियां हैं, जिस तरह कद्दू, करेला, चपनी कद्दू और तोरी, काली तोरी, इसकी आपने एक बीज से दूसरे बीज का फासला इतना रखना है कि जब पौधा बड़ा हो तो वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब ना हो, एरेशन हो, उसकी एयर सर्कुलेशन अच्छी हो। दूसरी बात, जब ये ग्रो करेंगी तो हमें ये, चूँकि बेलों वाली सब्जियां हैं, इसको ट्रेलिसेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर इसने चढ़ के तो अपना फल देना है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह इसकी अपकमिंग वीडियोस में मैं शामिल करूँगा जब ये ग्रो कर जाएंगी, और आपको पूरा प्रोसेस साथ बताएंगे भी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मिट्टी बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट जुज़्व है हमारी गार्डनिंग में। 80% रोल होता है मिट्टी का। तो बहुत अच्छी मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपकी वेजिटेबल्स या पौधे ग्रो करेंगे।
50% सैंडी सॉइल या भल और 50% उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपने डालना है। ऑर्गेनिक मैटर में वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी हो सकती है और पत्तों की खाद भी हो सकती है। 50-50% लेके रेशो इस रेसिपी के साथ आपको मिक्स करें और उसके बाद उसको ग्रो बैग में, गमले में या जिसमें भी आप ग्रो करना चाहते हैं वो उसमें डाल दें। एक और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी सब्जियां जिनको फल और फूल लगते हैं, जिस तरह हमारी ये बेलों वाली हो गई या बाकी, सिवाय लीफी वेजिटेबल्स के जो पत्तों वाली सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, सारी की सारी को 6 से 8 घंटे धूप चाहिए मिनिमम। तो आप अपनी रूफटॉप पे, अपनी टेरेस पे इस तरह से जगह सेलेक्ट करें और ग्रो बैग्स को या गमलों को रखें जहाँ पर धूप आपको पूरी की पूरी मिलती हो, तो तब आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि ये गर्मियों की सब्जियां हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा धूप इसको, गर्मी जो है इसको तंग नहीं करती, सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चला जाए तो उसके ऊपर जो रेमेडीज उसकी हो सकती हैं इस पर हम बात कर सकते हैं। बेल वाली जितनी सब्जियां हैं, जिस तरह करेला, कद्दू, टिंडा और इससे मिलती जुलती जो सब्जियां हैं, उनको ग्रो करने का यही तरीका है। सीड कैसे ग्रो करते हैं, एक तो ये आपको सीड पैक मिलेगा, इट इज़ लेमिनेटेड, और हमने ये किया है कि स्टिकर के ऊपर भी हमने टेप लगाई है ताकि आपको बारिश से भी ये पैकेट ख़राब ना हो। आपने इस पैकेट को ऊपर से रफली नहीं फाड़ना, बड़ी नफासत के साथ नीचे से आपने इसको काटना है ताकि आप इसको एज ए टैग यूज़ कर सकें। और टैग एज ए टैग कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी इसका तरीका बताता हूँ। तो ये सीड पैक जब खुल जाएगा तो इसके अंदर से आपको एक छोटा सीड पैक मिलेगा, ये ओके। इस छोटे सीड पैक में आपको अगर हाइब्रिड सीड्स हैं तो 10 सीड्स मिलेंगे, और अगर देसी हैं तो वो 20 और प्लस सीड्स होंगे। ओके, ये सीड्स आपके पास आ गए, और इससे मिलते जुलते ही सीड होंगे, कुछ पिंक कलर के हैं, कुछ ये ट्रीटेड सीड्स होते हैं और बहुत अच्छे सीड्स होते हैं। तो आपने इस सीड को पकड़ना है, जितना सीड्स की मोटाई है या लंबाई है उससे डबल डेप्थ मट्टी के अंदर लगानी है। ये मैंने उंगली और अंगूठे की मदद से पकड़ के अंदाज़न कोई आधा इंच नीचे इसको मैंने दबा दिया है, ऊपर से मिट्टी से इसको कवर कर देना है। ओके, ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है, और इसके अंदर ये जो बेलें मैंने आपको बताई हैं, बेल वाली सब्जियां, कद्दू, करेला, टिंडे और जुकीनी और चपनी कद्दू, समर स्क्वाश वगैरह, या हलवा कद्दू, या इवन खीरा, तो उसकी एक बेल चाहिए। इसका मतलब आपने एक बीज लगाना है। चलें, आप 2 बीज लगा दें, लेकिन जब उगेंगे तो जो कमज़ोर होगा आपने उसको निकाल देना है, जो सेहतमंद पौधा होगा उसको आपने रख लेना है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ दिल की तसल्ली के लिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि बीज की जर्मिनेशन नहीं होती और ज़ाहिरन वो अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको, ये मिट्टी हमने कल पानी इसको लगाया था, और पानी लगा के हमने इसको गीला कर लिया था। अभी मिट्टी बत्तर में है तो मैंने इसको लगा दिया, यानी कि मिट्टी नम है, मॉइस्ट है। लेकिन अभी इसको हम इतना शावर से पानी लगाएंगे कि ये अच्छी तरह इसको थॉरो वाटरिंग हो जाए, और पानी लगने के बाद जो बीज है वो मिट्टी के साथ बिल्कुल लिंक हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि अभी मैंने ग्रो करना है। ये जो सीड पैक था, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कोई स्टिक, चॉप स्टिक ले लें घर से, कोई और स्टिक ले लें। अब आप इसको ऐसे लगाएं, यहाँ से आप करेंगे स्टेपलर, और यहाँ पीछे लिखेंगे उसकी डेट आज की, और इसको लगा देंगे ऐसे, ताकि आपको पता हो कि इस ग्रो बैग के अंदर हमने क्या ग्रो किया है। तो इंशाल्लाह 5 से 7 दिन के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स के मैच्योर होने का या फ्रूटिंग का टाइम डिफरेंट होता है। जिस तरह पालक, मेथी, धनिया, ये 1 महीने में तैयार हो जाते हैं, तो ये 65 डेज़ से लेकर 90 डेज़ तक तैयार होती हैं। लेकिन हाइब्रिड सीड्स जल्दी तैयार हो जाते हैं, और आप बहुत जल्द अपने घर की सब्ज़ी खाना शुरू कर देंगे। अभी सब्ज़ियां लगाने का बेहतरीन वक्त है। आप अगर F1 हाइब्रिड बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स, या बहुत अच्छी क्वालिटी के हेयरलूम या ऊपर पोलिनेटेड सीड्स कहीं से भी लेना चाहें लें। अगर आप greengardens.pk पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको ये लिंक मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप बिला झिझक ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे सीड्स की मनी बैक गारंटी होती है, क्योंकि हमें तसल्ली है कि हम बीज नहीं, उम्मीद बेचते हैं, और उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। तो घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें। सब्ज़ी वही अच्छी होती है जो घर की ग्रो ही हो। बाहर की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं।
तो सब्जियां ग्रो करें, हेल्दी रहें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और कीप स्माइलिंग। हैप्पी गार्डनिंग।